हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, मैं TIFR और जेस्ट के ऊपर पहले वीडियो लाने वाला था, लेकिन थोड़ा लेट भी हो गया। और बीच में मेरे को न्यूज़ मिली कि CCMN यानी कि NIT के एडमिशन्स के लिए जो काउंसलिंग है वो 18 मई से स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे कि सर NITs के बारे में भी हमें बता दीजिए कि हमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो क्या कौन सा डिग्री अच्छा रहेगा, क्या स्टेप होंगे और किस तरीके से हमें जो है प्रोसेस को फॉलो करना है। तो मैंने सोचा TIFR से पहले इसके बारे में अच्छे से एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ, और फिर हम TIFR इसके बाद तुरंत 2-3 दिन बाद, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी बीच में। तो देखिए, जो आपको मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो इस साल का जो काउंसलिंग करवा रहा है वो MNIT जयपुर ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। लास्ट ईयर ये NIT राउरकेला था। और इसका जो CCMN का मतलब है सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर MSc एंड MSc टेक एडमिशन्स फॉर NITs या इन NITs आप ये कह सकते हैं। देखिए, हालांकि ये कि CCMN और जो जैम का जो काउंसलिंग प्रोसीजर है वो प्रोसेस सेम ही है। यानी आपको पहले उसके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको सारी डिटेल्स भरनी होंगी, फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी भरना पड़ेगा, एंड देन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट डिफरेंट राउंड्स में। जो आपको चॉइस आप भरेंगे उसके हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट मिलता है। लेकिन बात यह है कि सर NITs में जाना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि क्या है कि NITs का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डीमेरिट है वो है फ़ीस स्ट्रक्चर और फैकल्टी की जो सिस्टम है, यानी कि जो कोर्स स्ट्रक्चर है और जो फैकल्टी का जो रेशो है टीचिंग और रिसर्च एरियाज़ वो उतना डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो NITs होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ सॉरी बट NITs आर दी पपेट्स फॉर IITs। ठीक है, वो उन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, बट कभी कोई फेल हो जाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं, आज ही अभी नीचे लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर ऑलरेडी NIT के स्टूडेंट्स हैं जो MSc कर रहे हैं, वो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है। वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी NITs में जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा, अगर आप जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, यानी आपको MSc या MSc टेक इसलिए करना है ताकि आपको जॉब मिले, तो आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए अगर आपकी जो रैंक या मार्क्स हैं उतने हैं अगर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये 18 मई से आपको रजिस्ट्रेशन करना है इनकी वेबसाइट पर। इनकी वेबसाइट है ccmn.gov.in या CCMN भी आप डायरेक्टली गूगल पे लिख सकते हैं। तो 18 मई यानी कि परसों से स्टार्ट होने वाला है। और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं और लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक भी क्या था वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले CCMN क्या है। CCMN इज़ अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर कैंडिडेट्स टू अप्लाई MSc टेक एडमिशन टू NITs एंड CFTIs। क्योंकि इसमें क्या है कि सिर्फ NITs ही नहीं है, इसमें कुछ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जैसे SLEIT और IIEST शिवपुर जो कि बंगाल में है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। जो कि ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूज़न है। जैम रैंक के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता, जैम के स्कोर के बेसिस पर होता है। यानी आपको जो 100 में से जो स्कोर मिले होंगे ना, उसके बेसिस पर NITs में एडमिशन्स होता है, रैंक के बेसिस पर नहीं होता है। तो आप ये मत सोचिए कि सर मेरे 1300 रैंक है, क्या मेरे को एडमिशन मिलेगा। आपको अपना स्कोर देखना है, स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होगा, रैंक के बेसिस पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्टिसिपेट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, जो क्वालिफाई किया है। ये नहीं कि आपकी स्कोर है, जैसे कि इस बार 21.67 मार्क्स था जो क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर कोई 20 नंबर वाला है जनरल कैटेगरी का तो वो अप्लाई कर सकता है, तो नहीं, एटलीस्ट आपको क्वालिफाई तो चाहिए ही चाहिए इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी इसमें सारे वही प्रोसेस है जो प्रोसेस मैंने IIT जैम की वीडियो में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आपके मार्क्स, आप मार्क्स भरा है आपने, उसके बेसिस पर आपको चॉइसेस दी जाती हैं। फिर आप उस चॉइसेस को अपने हिसाब से अरेंज करते हो, फिर राउंड्स निकलते हैं, डिफरेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट करना होता है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होने वाली है काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट आप करोगे वो 2000 रुपीज़ होती है, और ये कॉमन है सभी के लिए। देखते हैं करता है घटेगा या बढ़ेगा। इन्होंने कोई प्रोस्पेक्टस अभी यहाँ पर रिलीज़ नहीं किया है। जो प्रोस्पेक्टस अगर रिलीज़ होता भी है तो मेरे ख्याल से नहीं घटेगा, ये घटेगा नहीं, बढ़ भी सकता है, घटेगा तो नहीं। ठीक है, तो 2000 रुपये को रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन का सारा स्टेप करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शेड्यूल क्या है। शेड्यूल भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चीज़ कब होने वाला है। तो ये आपके सामने अब CCMN का शेड्यूल आ गया है कि क्या कब होगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपको पता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट और ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, वो 18 मई से लेकर 12 जून तक, क्योंकि ये लेट है, इस बार काफ़ी लेट है। ये अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाता था, लेट है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से।
ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग की जो लास्ट डेट होगी वो 5 मई से लेकर 12 जून, उसके आगे आप नहीं कर सकते। अगर आपने जो चॉइस नहीं भरी है तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, जो भी ऑलरेडी आपको दी गई थी पहले, तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। वो कब तक होगा, 12 जून को ही हो जाएगा वो। फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होगा 17 जून को, फिर इसकी पेमेंट होगी एक्सेप्टेंस फ़ीस। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। इसकी जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है वो है 10,000 रुपीज़, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। तो जब आपको जैसे मान लीजिए कि आपको NIT जयपुर मिली है फर्स्ट राउंड में, तो आपको इसमें सीट चाहिए, तो आप वो 10,000 रुपीज़ पे करोगे और सीट एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, जिसमें फिर आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड जो है सारी चीज़ें आगे करनी पड़ेगी। फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय दी ऑफिसर, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है इस पर, ये बहुत अच्छी बात है। जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वो आपका वेरिफिकेशन करेगा ऑनलाइन, और उसके बाद फिर राउंड 2 और ऐसे ही सारा प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और फाइनली आपके पास एक टाइम मिलेगा कि आपको अगर एडमिशन नहीं लेना है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि कुछ पैसे कट जाएंगे इसमें से और फिर बाकी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, वो 2,000 रुपये रिफ़ंड नहीं होते, वो कभी भी रिफ़ंड नहीं होते जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन में भरा हुआ है। तो ये इसके बीच का ये डेट दिया हुआ है कि आप कब अपना विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कुछ स्पेशल राउंड्स भी होते हैं NITs में, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न NITs हैं उसमें क्या होता है, सीट्स रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। जब ये सारा प्रोसेस CCMN का हो जाता है, इसके बाद वो अपने वेबसाइट पर एक जो है एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं कि भाई इतनी इतनी सीट्स वैकेंट रह गई हैं, और वो क्या करते हैं फिर उसके लिए भी टेस्ट करते हैं। वाई, आई डोंट नो वाई, क्योंकि जब सीट खाली रह गई हैं तो जो एलिजिबल हो रहा है उसके मार्क्स से बेस पर उसको दे दो, फिर वो अपने टेस्ट रखवाते हैं उस इंस्टीट्यूट में, फिर वहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स और फिर उस टेस्ट को पास करके या उतने मार्क्स ला के फिर उनको एडमिशन मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, वैसे ये कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है। तो ये जो अब आपके सामने दिख रहा है ये है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि CCMN 2020 जो कि आपको MSc में और MSc टेक में जो एडमिशन देगी वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सारे लगभग तो NITs तो सारे ही हैं, कुछ 2-4 को छोड़ के जो न्यू होंगे, और बाकी इसमें 2 इंस्टीट्यूट जैसे SLATE और IIEST शिवपुर, ये दोनों CFTI हैं, सेंट्रली फंडेड हैं। इसमें देखिए कि सारे NITs ठीक नहीं हैं, ये तो मैं भी कहूँगा। मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में कहता हुआ आया हूँ कि NITs उतनी एट पार वाली बात नहीं है कि IITs के साथ कंपेयर कर सकें इसको, या किसी एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर सकें। अगर हम बात करते हैं JNU की, अगर हम बात करते हैं DU की, अगर हम बात करते हैं BHU की, या किसी और एक अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, तो उसके बराबर हम इसको नहीं रख सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल हैं यहाँ पर, जैसे NIT तिरुचिपल्ली, NIT वारंगल, फिर NIT नागपुर भी आप कह सकते हो, और फिर उसके बाद आपके पास NIT कैलीकट है, फिर सोटकाल होगा आपके पास। ये कुछ एक्सेप्शनल्स NITs हैं जहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो अपने एडमिशन को, कि अगर आपको यहाँ मिल रहा है और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा अब देखिए क्या होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ एक पॉइंट। मान लीजिए कि आपका JNU में सिलेक्शन हो रहा है और आपका सिलेक्शन NIT तिरुचिपल्ली में भी हो रहा है, तो मैं तब भी आपको बोलूँ कि आप अपने JNU को टॉप पे रखिए अभी, ठीक है। लेकिन अगर JNU में नहीं होता है तो आपके पास चांस क्या है कि भाई NIT तिरुचिपल्ली में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली बात तो क्या होता है कि अगर आप उसी स्टेट के हो तब तो आप JNU आने के लिए 2 बार सोचोगे, क्योंकि स्टेट चेंज भी एक बहुत मैटर बन गया है आज की अभी की सिचुएशन को देखकर, तो स्टेट चेंज भी कम ही करेगा स्टूडेंट। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि नॉर्थ इंडियन हो और आपका JNU में नहीं हो पा रहा है, तब भी आप 2 बार सोचो कि अब मुझे NIT तिरुचिपल्ली जाना चाहिए। देखिए, कोर्स के हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से NITs की रैंकिंग को देखकर ये तिरुचिपल्ली तो बहुत अच्छी है, लेकिन फ़िज़िक्स के लिए कितनी अच्छी है वो मैटर करती है, ठीक है। फ़िज़िक्स के लिए कितना ये बेटर है। तो मैं तो ये बोलूँ कि अभी भी अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पिघल मत जाइए यहाँ इसे देखकर कि यार NIT में मुझे एडमिशन मिल रहा है तो मैं इसकी तैयारी को स्लो कर देता हूँ। आप इस पर फोकस करिए, खूब फोकस करिए। HCU है, इन सब में अगर आपका एडमिशन मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप इनसे काफ़ी ऊपर हो अभी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जो कि जॉब ओरिएंटेड हैं, यानी अगर आप जॉब करना चाहते हैं और आपको MSc में ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आपको मतलब कुछ भी करके मुझे MSc के बाद जॉब चाहिए ही चाहिए, तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है आपके पास, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वारंगल, जो कि यहाँ पर जो कोर्स है, कि बाकी सारे NITs में जो इसके अलावा MSc कोर्स है, क्या है, MSc फिज़िक्स कोर्स, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है आपके पास MSc टेक। अब इससे क्या होता है गाइज़, ये इसका मतलब है कि आपको MTech करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये MSc प्लस MTech का ही एक तरीके से कंबाइन कर दिया जाता है। 3 ईयर का कोर्स होता है,
इंस्टेड ऑफ 2 ईयर जो कि हम एमएससी फिज़िक्स करते हैं। तो ये एनआईटी वारंगल में एक कोर्स है एमएससी टेक इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स, एमएससी टेक इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स। इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हो और आपके मार्क्स, मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा क्लोजिंग रैंक के हिसाब से, उतने हैं तो आप श्योरली जा सकते हो, तभी जब आपको जॉब करनी है। जॉब ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको एक बार इसका प्लेसमेंट बता देता हूँ 2019 का, यानी लास्ट ईयर, इस साल का तो अभी तक आएगा नहीं, अभी तो बहुत लेट होने वाला है। 2019 के जो प्लेसमेंट है वो कैसे हुए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल का लास्ट ईयर का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैंने डाउनलोड किया 2018-19 का। इसमें आप देखिए कि बहुत सारे, यानी अगर मैं ये मान लूँ इसमें जो सीट्स हैं वो 30 के अराउंड सीट्स हैं, तो 50% ऑफ द स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया एक अच्छी अच्छी कंपनीज़ में। जैसे ये राउस IIT अकेडमी बहुत अच्छी है, मतलब सारे कंपनीज़ जो हैं इन्होंने रिक्रूट किया इन स्टूडेंट्स को एमएससी टेक इंजीनियरिंग फिज़िक्स के लिए। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखिए, टोटल रजिस्टर्ड जो थे वो 26 थे, प्लेस्ड हो गए उसमें से 15, अनप्लेस्ड 11 रह गए। कुछ रीजंस तो होते हैं, 100% प्लेसमेंट तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। यहाँ पर सबसे अच्छी देखने वाली बात यह है, मैक्सिमम CTC इज़ 16 लाख पर एनम और मिनिमम CTC इज़ 4 लाख। आपको सोचिए कि आपने BSc करी है, आपका जैम में जो मार्क्स मैं अभी बताने वाला हूँ, क्लोजिंग रैंक डिस्कशन करेंगे, आपके उतने मार्क्स आ गए हैं, आप IIT नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आपको जॉब चाहिए थी, आप IIT भी उसी फोकस से जा रहे थे, उसी गोल से जा रहे थे कि मुझे जॉब चाहिए। तो अब आपके पास एक मौका है कि आप NIT वारंगल में इस कोर्स को परस्यू करके 3 साल अच्छे से पढ़ाई करके प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करके जॉब ले सकते हो, वो भी एक अच्छे पैकेज पर। 16 लाख इज़ नॉट अ लेसर अमाउंट, ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। और एवरेज 5.73 का गया है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है एक MSc टेक स्टूडेंट्स के लिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि BHU में MSc टेक जियो फिज़िक्स है, वैसे ही आप कह सकते हो कि NIT वारंगल में एक सुनहरा, मतलब एक अवसर है, एक आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है जॉब के स्टूडेंट्स के लिए कि वो इसमें अच्छा कर सकते हैं और आगे फ़ायदा ही होता है उनको। तो ये मैंने आपको बता दिया कि NIT वारंगल में ये कोर्स छोटा मोटा नहीं है, हालांकि ये एक एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स है, यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होगा, जैसे फोटोनिक्स होगा, मटेरियल साइंस होगा, कंडेंस मैटर फिज़िक्स होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसी पर, सॉलिड स्टेट होगा, उस पर फोकस किया जाएगा पढ़ाई में। लेकिन अगर आप जॉब चाहते हो तो इसको ज़रूर परस्यू करो अगर आपके इतने मार्क्स हैं। तो अब हम चलते हैं डिस्कशन ऑफ लास्ट ईयर रैंक, क्लोजिंग रैंक क्या थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको अपने थंबनेल में बताया कि बेस्ट कोर्स कौन सा है, बेस्ट डिग्री कौन सी है, तो मैं आप अभी भी नोट डाउन कर सकते हैं आप MSc टेक इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स। MSc टेक इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स सबसे बेस्ट कोर्स है आपके लिए अगर आपके उतने मार्क्स हैं और आपको ये एलोकेट होता है तो ज़रूर जाइए, अगर आपको जॉब चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप इसकी प्लेसमेंट देख सकते हैं, 2019 की ये प्लेसमेंट है, 1/7/2019 की, और इसमें आप देख सकते हैं कि पैकेज काफ़ी बढ़िया था और 50% स्टूडेंट प्लेस हो गए, 26 में से 50% से ज़्यादा ही हैं और प्लेस्ड हो गए। सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, बाकी किसी NITs में प्लेसमेंट नहीं है, नो प्लेसमेंट नथिंग, सिर्फ NIT वारंगल, और वारंगल काफ़ी अच्छी NITs हैं रैंकिंग के हिसाब से और फैकल्टी वगैरह और कैंपस वगैरह के हिसाब से सबसे बेस्ट NITs। देखिए आप, तो ये मेरे पास अब आपके सामने है लास्ट ईयर का 3rd राउंड क्लोजिंग स्कोर। अगर आपको 3rd राउंड क्लोजिंग स्कोर पता चल जाएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम मुझे कितना चाहिए। मैं NSR की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 3rd राउंड की। उसके बाद पार्टिसिपेशन में कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको कुछ अच्छे NITs की बात कर लेते हैं। जैसे कैलीकट है, कैलीकट में आप देख सकते हैं फ़िज़िक्स के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 लाइनें हैं। फिज़िक्स ओपन कैटेगरी के लिए आपको स्कोर देखिए बस 48 आउट ऑफ 100 लास्ट ईयर का था। ये पेपर जो था बहुत आसान था, तो इसलिए लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस साल आप ये समझ लीजिए कि 48 तो आपको 35 अगर आ गया 40 के बीच में तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। 35 to 40 होगा तो NIT कैलीकट पक्का है। और बाकी OBC भी आप इतना कह सकते हैं कि 36 है तो 29 to 34 वाले को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जनरल वालों के लिए कितना 35 to 40 NIT कैलीकट। और यहाँ पर उसके बाद तो इधर और कोई NIT कोई रिकमेंडेड नहीं है। जयपुर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो MNIT जयपुर का आप देख लीजिए। यहाँ पर जयपुर ओपन कैटेगरी 47 है, तो इसमें भी आपको 35 to 39 मार्क्स चाहिए ही चाहिए एडमिशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद आपका NIT जमशेदपुर नहीं,
और NIT स्लेट पंजाब, ये NIT नागपुर देखिए, नागपुर में आपके पास फिज़िक्स का ये रहा, कुछ सीट्स पहले ही भर गई थी, लेकिन यहाँ देखिए थर्ड राउंड तक ओपन कैटेगरी था 43, यानी आपको 34 टू 38 मार्क्स चाहिए VNIT नागपुर के लिए, इस साल का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, 34 टू 38। और इसके बाद नॉर्थ राउरकेला वगैरह, और IIST शिवपुर भी बहुत सारे स्टूडेंट रिकमेंड कह रहे थे कि सर ठीक है, तो इसका आप फिज़िक्स का देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ओपन कैटेगरी 50 मार्क्स, यानी कि आपको 40 टू 44 मार्क्स तक चाहिए इसके लिए। टॉप की ये भी अच्छी है IIST शिवपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और CFTI यानी सेंट्रली गवर्नमेंट की है। सिलचर सिक्किम नहीं, सुरतकाल का देखिए आप, यहाँ पर MSc फिज़िक्स का, और ओपन कैटेगरी 48, इसमें भी आपको यानी 40 टू 42 मार्क्स चाहिए, इतना मार्क्स होना ही चाहिए आपको, एटलीस्ट इतना आप समझ के चलिए, ठीक है। और सुरतकाल हो गया, बाकी OBC को 40 मार्क्स है, तो यानी कि 36 टू 39 मार्क्स होगा OBC वालों का, तो हो जाएगा। तुलसीपल्ली में अब देख लेते हैं हम MSc फिज़िक्स का, तुलसीपल्ली में ओपन कैटेगरी 50, यानी इसमें भी आपको 41 टू 44 मार्क्स चाहिए, टॉप की NITs हैं, और OBC वालों के लिए भी 38 टू 40 मार्क्स, ठीक है। वारंगल का ये देखिए, हमें यही तो देखना है, इसको यहाँ तक देखिए, MSc टेक इंजीनियरिंग फिज़िक्स खाली थी सीट है 42 मार्क्स, यानी कि इस साल आपके अगर मार्क्स, यहाँ से ध्यान से सुनिए, जनरल कैटेगरी के अगर आपके मार्क्स 36 टू 40 है, 36 टू 40 है स्कोर आउट ऑफ 100, तो आपका फुल चांस है कि आपको NIT वारंगल मिल जाएगा। 36 टू 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, OCN का मतलब होता है ओपन कैटेगरी। OBC वालों के लिए 35 बोला जा रहा है, तो अगर आपके मार्क्स 30 टू 35 है तो आपका 100%, और SC के लिए 14 मार्क्स बताया जा रहा है, तो अगर आपका मार्क्स 25 टू 30 है 100%, और ST के लिए भी इतना ही आप कह सकते हैं, तो 35 प्लस है आपका, तो चांसेस है कि NIT वारंगल में आपको MSc टेक, जो कि मैंने अभी प्लेसमेंट वाइज बताया, बेस्ट डिग्री है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और कोई NIT ऐसी नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं फिज़िक्स के लिए। बाकी एक तो होती है मजबूरी कि अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए एडमिशन, ठीक है। तो ये NIT से रिलेटेड कुछ डिस्कशन था। इसके अलावा अगर आपको पता करना है कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सी NITs आपको ज़्यादा मिल सकती हैं, जो चांसेस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा बताने की कि कौन कौन सी NITs आपको मिल सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि लास्ट ईयर का हिसाब और इस साल का हिसाब बिल्कुल चेंज हो गया JAM के हिसाब से, लेकिन रैंक के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता, स्कोर के बेसिस पर होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था NIT के एडमिशन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, और बहुत जल्द TIFR और JEST के ऊपर वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो गुड बाय स्टूडेंट, टेक केयर।